हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा 20वां दिन है, राइट? और चतुश्लोकी गीता का आज आखिर का श्लोक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्लोक ऐसा है 10.11 इट इज तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। once more, तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो तेषाम एवानुकंपार्थम, उनके ऊपर कृपा दिखाने के लिए, अनुकंपा दिखाने के लिए, अहम अज्ञान अजम तमः, मैं क्या करता हूं, ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दिया से उनके हृदय के भीतर जो अंधकार है उसे मैं नष्ट कर देता हूं। देखिए, भक्ति के करेंगे तो भगवान ने कहा कि पिछले श्लोक में कि ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति ते, आप मेरे पास आएंगे मैं बुद्धि दूंगा आपको कैसे आना है, ठीक है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपको मेरे पास आना है तो आपका हृदय तो शुद्ध चाहिए, पर आप उसकी चिंता मत करिए। आपके हृदय शुद्धिकरण की चिंता मेरी, मैं सारा जो आपके हृदय में कूड़ा कचरा है वो सारा साफ कर दूंगा। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, इस ज्ञान रूपी ज्ञान से, दीप रूपी ज्ञान से मैं आपके हृदय के भीतर का जो मलिनता है वो सारी मैं नष्ट कर दूंगा। अभी ये हृदय के भीतर की मलिनता क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये जो षड विकार है जिसे हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अज्ञान वगैरह, तो ये सारी जो 6 कचरा है 6 प्रकार का, उसे भगवान नष्ट कर देते हैं, राइट। उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूं। तो जो हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय का जो भीतर का जो अज्ञान है, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो दूसरों के प्रति द्वेष है, जो क्रोध भरा है, जो लोभ भरा है, उस सारी चीजों को भगवान नष्ट कर देते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो एक कहानी के माध्यम से इस सारी चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से भगवान नष्ट कर देते हैं ये सारी गलत चीजें हृदय के भीतर की। बहुत सुंदर कहानी है ये, और हमें बताती है किस प्रकार से भगवान प्रेरणा देंगे और किस प्रकार से ये सारी चीजें हृदय के भीतर से नष्ट कर देंगे। लाला बाबू करके बहुत ही बड़े जमींदार थे बंगाल में, कलकत्ता में, और बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत सारा पैसा था उनका, बहुत सारी जमीन जायदाद थी उनके पास, राइट। और एक बार ऐसे ही टहलने के लिए निकले वो, तो जा रहे थे तो उन्होंने एक बोटमैन को देखा, नाविक, राइट। तो वो बोटमैन चिल्ला रहा था कि जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, दिन जा रहा है, हमें इस नदी को पार करना है। सारे लोगों को बुला रहा था, दिन जा रहा है अभी, राइट। जल्दी जल्दी आइए, नाव में बैठिए, दिन जा रहा है, हमें इस नदी को पार करना है। तो वो सोच में पड़ गए, उनके मन में कुछ तो विचार चलने लग गया कि ऐसे क्यों कह रहा है, राइट। क्या ये मुझे कह रहा है? क्योंकि वो सोचने लग गए कि मेरा भी जीवन जा रहा है, समय जा रहा है, राइट। और मुझे भी इस नदी को, इस भवसागर को, इस जन्म मृत्यु की जो नदी है उसको पार करना है। तो मैं कैसे करूं? लोग तो नदी को तो पार कर लेंगे,
पर मुझे यदि इस मृत्यु के पार जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, वो सोचने लग गए। यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, राइट, वो आगे जाते हैं, राइट। और एक धोबी होता है, जो ना कपड़े धोते हैं, वो धोबी होता है, अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सारी वासनाओं को जला दो, हमें जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना है। अभी वासना का मतलब होता है बंगाली भाषा में कि जो केले का झाड़ है, उसका जो बार्क होता है, झाड़ की जो छाल होती है, उसको जलाने के बाद ये वासना तैयार होती है, और इस वासना से कपड़े धोने में आसानी होती है, तो उसे वासना कहते हैं। पर वासना का दूसरा अर्थ होता है ये सारी डिजायर्स, ये सारी कामनाएं, राइट, इच्छाएं, राइट। तो उनके हृदय के भीतर गया ये सेंटेंस, जल्दी जल्दी दिन जा रहा है, इन वासनाओं को जला दो, हमें काम खत्म करना है। उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन भी खत्म हो रहा है, पर मेरी हृदय के भीतर कितनी सारी वासनाएं हैं, इतना सारा पैसा होते हुए भी मुझे और पैसा चाहिए, मैं अभी भी इतने सारे कष्ट ले रहा हूं, पर क्या अगले जन्म में इन सारे कष्टों का कुछ मुझे फायदा होने वाला है? वो सोचने लग गए, और सोचते सोचते ने एक निष्कर्ष निकाला कि मुझे ये सब अभी छोड़ना चाहिए, मैं वृंदावन चले जाऊंगा। तो उन्होंने सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, अपने बेटों में बांट दी, और वो रातों रात वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन आए, एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो रहने लग गए वहां पे, राइट। और ये बाद में उन्होंने मंदिर बनाया, ये वृंदावन में मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर, ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी का मंदिर बनाया उन्होंने, राइट। ये मंदिर उधर अभी भी है। तो बड़े जमींदार थे, पैसों की कुछ कमी नहीं थी, तो बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया है, राइट। परंतु वो सारी संपत्ति का त्याग करके वहां पे आए, और एक गरीब की तरह, एक भिखारी की तरह रहने लग गए, बाबा जी की तरह रहने लग गए, सॉरी भिखारी नहीं कह सकते, राइट। तो बाबा जी की तरह रहने लग गए, मधुकरी करने लग गए। एक संत से उन्होंने दीक्षा ली और कहा कि मैं क्या करूं, तो बोले आप ऐसे से सेवा करते रहो, और बाद में मैं जो भी जरूरत है वो बताऊंगा। सेवा करने लग गए, माधुकरी करते थे। तो पूछा संत से कि संत जी मैं अभी क्या करूं, मुझे कुछ बताइए, कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, गाइडेंस कीजिए। बोले तुम उसके लिए अभी परिपक्व नहीं हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। बोले परिपक्व ये क्या होता है? हाँ, मैं पूरा घर छोड़ के आ गया, करोड़ों की संपत्ति में छोड़ के आ गया, एक झोपड़ी में रह रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि परिपक्व नहीं है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करता हूँ। कई दिनों तक मधुकरी की मांग के खाया, और दिन भर इन्होंने साधना की, सेवा की ये राधा कृष्ण चंद्र जी की। और फिर से गए संत जी के पास और कहा कि गुरु जी ज्ञान दीजिए मुझे, और क्या करना है बताइए। बोले आप अभी तक परिपक्व नहीं हो, आपको और तपस्या की आवश्यकता है। तो बोले और तपस्या क्या करूं, मैं तो माधुकरी करके खा रहा हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ दिन में, दिन भर सेवा करता हूँ, और क्या तपस्या करूं। तो उनके मन में एक विचार आया, एक्चुअली ये जो लाला बाबू थे, वो जिस पर्टिकुलर गांव में माधुकरी मांगते थे, ये सब भोजन मांगते थे, वहां पे उनका जो राइवल था, दुश्मन था, जो उनका कैलकटा का दुश्मन था एक, वो भी जमींदार था और ये भी जमींदार था, तो राइवल था, एक प्रकार का दुश्मन था। तो उसका भी एक घर था बड़ा। तो लाला बाबू क्या करते थे, वो अभी बाबा जी थे, परंतु ये जो व्यक्ति था ना, इसका घर छोड़ के दूसरे घर में भीख मांगते थे, माधुकरी मांगते थे, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माधुकरी करते थे, माधुकरी मांगते थे कि दे दीजिए, कुछ खाने के लिए होगा तो, राइट। और इनका जो घर था वो छोड़ देते थे, सारे घर में मांगते थे, परंतु ये घर में छोड़ देते थे, एक पर्टिकुलर घर में, क्योंकि वो उनका राइवल था, दुश्मन था। तो उन्होंने सोचा मैं परिपक्व नहीं हूं, क्योंकि मेरे भीतर अभी भी वो ईर्ष्या है, अभी भी मेरे हृदय के भीतर वो दुश्मनी की भावना है इस व्यक्ति के साथ।
तो उन्हें सोचा नहीं, आज मैं जाऊंगा और उस व्यक्ति के पैर पड़ूंगा, उससे माधुकरी मांगूंगा। तो गए और दरवाजा ठुकठुकाया और इस व्यक्ति ने दरवाजा खोला। इस व्यक्ति ने उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि ये बाबा जी के वेश में थे। और इन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दे दीजिए, और झोली आगे की। तो इस व्यक्ति ने कहा कि कोई साधु आया है, तो बहुत ही अच्छे प्रकार से उनको खिलाया और अच्छा सम्मान किया। तो लाला बाबू को भी बहुत अच्छा लगा और अपने लाला बाबू अपने अपने कुटिया में चले गए, राइट। और जैसे ही कुटिया में पहुंचे, संत महात्मा जो थे, वो उनके गुरु थे, वहां कुटिया में आए और बोले कि आज आपकी परीक्षा सफल हो गई है, आज आपकी परीक्षा सफल हो गई है, ये है आपका अगला टास्क। मतलब बेसिकली आपके अभी प्रगति शुरू होगी। और उन्हें दीक्षा दी गई और मंत्र दिया गया वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी आगे की बातें हैं। तो कहने का ये उद्देश्य है, इस कहानी से मैं बताना चाहता था कि किस प्रकार से भगवान प्रेरणा देते कि अभी ये करो, ये गंदगी बाकी है हृदय के अंदर, उसे निकालो, अभी ये काम वासना बाकी, इसे निकालो, अभी ये बाकी, उसे निकालो। तो भगवान हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, और हृदय के भीतर का जो भी अंधकार, जो भी मलिनता है, क्योंकि जब तक मलिनता है भगवान के पास हम पूर्णतः शरणागत नहीं हो सकते हैं। जब तक हृदय में ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति भी वही ईर्ष्या लगेगी, राइट। यदि हम सबके प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? यदि हम सबको गाली गलौज कर रहे हैं भगवान की, हम भगवान की स्तुति कर पाएंगे क्या? नहीं। तो भगवान कह रहे पहले हृदय का पूरा शुद्धिकरण करो, सब निकाल दो, ये सब ग्रीड है, जो लोभ है, ये जो काम वासना है, जो अहंकार है, आपके हृदय के भीतर वो निकाल दो और मैं आपकी मदद करूंगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान रूपी ये जो दीप है, उससे मैं आपके हृदय के भीतर का जो अंधकार है उसको मैं नष्ट करूंगा, आप केवल मेरी सेवा करते रहिए। In conclusion, Krishna is very eager to have his devotees with him in the spiritual world. तो भगवान को ये चाहिए कि सारे जो भक्त है ना, जल्दी से जल्दी मेरे साथ मेरे आध्यात्मिक जगत में आइए, और इसलिए उनका हृदय शुद्धिकरण के लिए वो हमेशा हमेशा उनकी परीक्षा लेते रहते हैं, राइट। क्यों परीक्षा लेते हैं? कि क्योंकि इस परीक्षा से भक्तों को पता चल जाता है कि उनके हृदय में अभी भी कचरा है, उसको साफ करना है। इस प्रकार से लाला बाबू को पता चला कि अहंकार है, ईर्ष्या है अभी भी मेरे दुश्मन के प्रति, इसलिए मैं उसके घर के सामने माधुकरी नहीं मांग सकता। पर उन्हें प्रेरणा आई और उन्होंने सब वो अहंकार छोड़ दिया और गए, और रिजल्ट आपको पता है कि उनके गुरु खुद उनके पास आया, कहा कि आपका अभी आपकी जो प्रगति है वो अभी सुनिश्चित है। इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।